भगवान शिव ने आज अचानक ही भावावेश से युक्त तांडव नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। पृथ्वी पर पड़ने वाले उनके पैरों की ताल से ऐसा लग रहा था मानो पृथ्वी कुछ ही क्षणों में पाताल में पहुंच जाएगी। अब पृथ्वी देवी के अंदर शिवजी के पैरों के ताल को झेलने की क्षमता नहीं रह गई थी, इसलिए उसी क्षण वे कैलाश आ पहुंची और माता पार्वती के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी। लेकिन आखिर ये शिवजी को हो क्या गया था? आज अचानक उन्होंने इतना भयंकर तांडव नृत्य करना क्यों प्रारंभ कर दिया? चलिए जानते हैं इस रहस्य को। हरे कृष्ण। विष्णु नैवेद्य शेषम यह सर्व पाप विनाशनम अश्नाति भक्ति भावेन स गच्छेत् परमं पदम। पद्म पुराण में श्री व्यास देव जैमिनी ऋषि से कहते हैं कि भगवान श्री विष्णु के नैवेद्य यानी प्रसाद का शेष भाग जो सभी पापों को विनष्ट करने वाला है, उसको भक्ति भाव पूर्वक जो खाता है वह परम पद को प्राप्त करता है। तो ये है परम भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद की महिमा। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान श्री हरि के जिस प्रसाद को आज हम सरलता से प्राप्त कर सकते हैं, वही प्रसाद एक समय पर अत्यंत दुर्लभ था और पृथ्वी के बद्ध जीव तो क्या, स्वर्ग के देवी देवताओं के भाग्य में भी इस प्रसाद का एक कण भी प्राप्त करना दुर्लभ था। जी हाँ, एक समय ऐसा था कि भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि को भी भगवान का उच्चिष्ट प्रसाद नहीं मिलता था। तो फिर आखिर ये प्रसाद आया कहाँ से और आज हम उसका सेवन कैसे कर पा रहे हैं? चलिए इस रहस्य को उजागर करने के लिए हम इस सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा का वर्णन हमें श्री चैतन्य मंगल नामक ग्रंथ में प्राप्त होता है। एक समय संपूर्ण पृथ्वी और ब्रह्मांड में विचरण करते हुए भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण का उच्चिष्ट प्रसाद खाने के बाद उनके भक्त उद्धव के अंदर दिव्य लक्षण प्रकट हुए हैं। उनके अंदर भगवान के प्रति प्रेम और भावावेश की लहरें उठ रही है। उनका ये दिव्य स्वरूप देखकर नारद मुनि को अत्यंत आश्चर्य हुआ और थोड़ा बुरा भी लगा। उन्होंने अपने मन में ही सोचा, हे प्रभु, मैं इतने युगों से आपकी भक्ति कर रहा हूँ और मैंने स्वयं को संपूर्ण रूप से आपको समर्पित कर दिया है, लेकिन फिर भी क्या मैं इतना भी लायक नहीं हूँ कि आपने एक बार भी मुझे अपना उच्चिष्ट नहीं दिया? लेकिन अब मैंने भी ये निर्णय कर लिया है कि मैं आपकी इस कृपा स्वरूप आपके इस उच्चिष्ट प्रसाद को प्राप्त करके ही रहूंगा। और फिर जानते हैं नारद मुनि ने क्या किया? ए मनः कथा रसे वैकुंठे ते गेलूं लखिनी देवी रसेवा बहुविध कैलूं। नारद मुनि पहुंच गए देवी लक्ष्मी के पास और उनके समीप रहकर अब वे निष्ठापूर्वक लक्ष्मी देवी की सेवा करने लगे। कुछ वर्षों तक जब उन्होंने लक्ष्मी देवी की इस प्रकार सेवा की तो लक्ष्मी देवी बड़ी ही प्रसन्न हो गई और उन्होंने नारद मुनि से कहा, हे वत्स, तुमने अत्यंत श्रद्धा और निष्ठापूर्वक मेरी सेवा की है और मेरे आराध्य देव नारायण की सेवा में भी मेरी सहायता की है, इसलिए मांगो, तुम्हें जो भी वरदान मुझसे चाहिए वो मांग लो और मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। और बस फिर क्या था, नारद मुनि को तो इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। उन्होंने तुरंत लक्ष्मी देवी से कहा, हे माता, यदि आप सच में मुझ पर कृपालु हैं तो कृपया मुझे मेरे आराध्य देव भगवान श्री हरि का उच्चिष्ट प्रसाद दे दीजिए और फिर मुझे अधिक नहीं चाहिए, केवल एक मुट्ठी ही दे दीजिए माता। और अब नारद मुनि की बात सुनकर माता लक्ष्मी दुविधा में पड़ गई। उन्होंने नारद मुनि से कहा, अरे अरे, ये तुमने क्या मांग लिया? ऐसा वरदान जो मैं किसी को नहीं दे सकती। मुझे मेरे स्वामी ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि उनका उच्चिष्ट प्रसाद किसी को भी ना दिया जाए। अब ऐसे में मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर सकती ना नारद। लक्ष्मी देवी की ये बात सुनकर नारद मुनि एक शिशु की भांति रुष्ट हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है माता, यदि आपकी यही इच्छा है तो कोई बात नहीं, लेकिन याद रखिएगा, आज के बाद संसार में सभी लोग यही कहेंगे कि माता लक्ष्मी वरदान देने का वचन तो दे देती है लेकिन निभाती नहीं है। अब नारद जी के ऐसे कटु वचन सुनकर लक्ष्मी देवी अत्यंत चिंतित हो गई। उन्होंने नारद से कहा,
ठीक है वत्स, ठीक है, मैं तुम्हारी इस इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगी। इतना कहकर लक्ष्मी देवी भगवान श्री विष्णु के पास चले जाते हैं। उनकी सेवा करते हुए लक्ष्मी देवी भय से कांप रही थी। जब भगवान श्री हरि ने उन्हें देखा तो इस चिंता का कारण पूछा। इसके उत्तर में लक्ष्मी देवी ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। अब भगवान श्री विष्णु भी मंद मंद स्मित करने लगे और उन्होंने देवी लक्ष्मी से कहा, हे देवी, उचित है, जाओ तुम नारद को मेरा उच्चिष्ट दे दो, लेकिन मुझे बताए बिना ही दे देना। अब लक्ष्मी देवी प्रसन्न होकर नारद मुनि के पास पहुंची और उन्होंने नारद मुनि को भगवान का उच्चिष्ट प्रसाद दिया। और जैसे ही नारद मुनि ने उस महाप्रसाद का सेवन किया तो उनके अंदर अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगे। वे कभी हंसते तो कभी जोर जोर से रोते, कभी नृत्य करते तो कभी भगवान के गुणों का खुले कंठ से गायन करने लगते। इस भावावेश में वे संपूर्ण पृथ्वी और ब्रह्मांड का विचरण करते हुए भगवान शिव के पास पहुंच गए। अब उनकी ऐसी अवस्था देखकर शिव जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ये नारद मुनि को आज क्या हो गया है। तब नारद मुनि ने उनसे कहा कि वास्तव में आज उन्हें भगवान श्री विष्णु का महाप्रसाद प्राप्त हुआ है जो किसी को नहीं मिलता। ऐसा सम्मान और सौभाग्य सिर्फ नारद मुनि को मिला है। ये सुनकर भगवान शिव बड़े ही उदास हो गए। उन्होंने नारद मुनि से कहा, अरे अरे नारद, बड़े स्वार्थी हो तुम तो। भगवान का उच्चिष्ट अकेले ही खा गए, मेरे लिए कुछ भी लेकर नहीं आए। इतना कहते हुए शिवजी ने देखा कि नारद मुनि की उंगलियों पर अभी भी उस उच्चिष्ट प्रसाद के कुछ कण चिपके हुए थे। ये देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने नारद मुनि की उंगली में चिपका हुआ वो महाप्रसाद खा लिया। और बस फिर क्या था, फिर पृथ्वी पर प्रलय आने की तैयारी होने लगी। शिवजी के अंदर भगवान की ऐसी प्रेमा भक्ति का भावावेश उमड़ा कि उन्होंने तांडव नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। संपूर्ण पृथ्वी डोलने लगी और चारों ओर त्राही त्राही होने लगा। शिवजी के पैरों की थाप न झेल पाने के कारण अब पृथ्वी देवी कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के पास आती है और उनसे प्रार्थना करते हुए कहती हैं, हे माता, कृपया मेरी रक्षा करें। और समय ही महादेव आज तांडव नृत्य करने लगे हैं। अगर यही स्थिति चलती रही तो शीघ्र ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। माता, मेरी रक्षा करें। पृथ्वी देवी की प्रार्थना सुनकर माता पार्वती ने किसी प्रकार से शिवजी को शांत किया। जब महादेव इस भावावेश समाधि से बाहर आए तो माता पार्वती ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए उनसे पूछा, स्वामी, क्या बात है, आज आप इतने दिव्य उन्माद और भावावेश में क्यों आ गए थे? तो शिवजी ने अपने आराध्य देव को याद करते हुए माता पार्वती को सारा वृत्तांत कह सुनाया कि किस प्रकार उन्हें आज नारद मुनि से भगवान श्री विष्णु का उच्चिष्ट महाप्रसाद प्राप्त हुआ था। ये सुनकर माता पार्वती को बड़ा क्रोध आया और फिर उन्होंने शिवजी को ताना मारते हुए कहा, स्वामी, अभी तक मुझे लगता था कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आप मेरे प्रति उदार और दयालु हैं, लेकिन वास्तव में ये तो आपकी चाल थी। मेरे प्रति आपका प्रेम केवल एक दिखावा ही है और ये बात मुझे आज समझ आई है। इतने बड़े धन को आपने मुझसे छिपाकर अकेले ही ग्रहण कर लिया। कोई बात नहीं, अब मैं भी प्रतिज्ञा लेती हूँ कि यदि भगवान विष्णु के मन में मेरे प्रति दया है तो मैं तीनों लोकों में प्रत्येक व्यक्ति को उनका महाप्रसाद दिलवाऊंगी। कुत्ते और भेड़ियों को भी भगवान श्री हरि का महाप्रसाद प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। और फिर उन्होंने भगवान श्री हरि की घोर तपस्या की। उससे प्रसन्न होते हुए भगवान नारायण उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने माता पार्वती को वरदान देते हुए कहा, हे वैष्णवी, उदास मत हो, तुम्हारी जो इच्छा है वो अवश्य पूर्ण होगी। एचन प्रतिज्ञा तोर यह न उच्चिष्ट मोर अविरोधे दिए सबाकारे महाप्रसादेर गंधे सबे हवे मुक्त बंधे घुचाइबे निर्बंध विचारे। मैं तुम्हारे समक्ष प्रतिज्ञा लेता हूँ कि अपना महाप्रसाद बिना भेदभाव के सभी में वितरित करूँगा। उस महाप्रसाद की मधुर सुगंध से जीव भौतिक जंजीरों से मुक्त हो जाएगा और अपनी भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देगा। कलयुग में मेरा आविर्भाव जब श्री क्षेत्र में होगा तब विमला देवी के नाम से तुम भी मेरे निकट ही वास करोगी। मुझे अर्पित भोग सबसे पहले तुम्हें प्रदान किया जाएगा और तुम्हारे उस उच्चिष्ट महाप्रसाद को सभी जीवों के लिए वितरित किया जाएगा। और क्योंकि शिवजी ने तुम्हारा अपमान किया है
इसलिए उनका निवास मेरे मंदिर में नहीं अपितु सिंह द्वार के पास ही रहेगा। और इस प्रकार भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद प्रकट हुआ, जिसका आस्वादन आज प्रत्येक मनुष्य बिना किसी जाति, धर्म और वर्ण के भेदभाव से करता है। और जो श्रद्धा पूर्वक उस महाप्रसाद का सम्मान करता है, उसे उसी क्षण परम आध्यात्मिक गति प्राप्त हो जाती है। तभी तो हमारे शास्त्र भी कहते हैं ना कि जगन्नाथ जी का प्रसाद जैसे ही मिले उसी क्षण उसका स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन हाँ, याद रहे, अगर आपकी पत्नी या पति हैं तो उनके लिए बचाकर जरूर रख लीजिएगा, नहीं तो शिव जी की तरह आपको भी उनके क्रोध का भाजन बनना पड़ सकता है। तो कैसी लगी ये कथा आपको? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अभी इसी क्षण अपने सभी मित्रों और संबंधियों को शेयर कर दीजिए। वैसे ऐसी ही शास्त्रों से प्रमाणित वैदिक साहित्य की मधुर कथाएं हम निरंतर आपके लिए लेकर आते रहते हैं। इसलिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा सोचिए मत और तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप भी इस वैदिक साहित्य के प्रचार अभियान में हमारा सहयोग दे सकते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेजकर। और क्या आपने कभी जगन्नाथ जी का प्रसाद खाया है? ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर एक और सुंदर कथा के साथ। तब तक के लिए अपने घर में प्रतिदिन भगवान को सात्विक भोग लगाइए और उसी प्रसाद का सेवन कीजिए, क्योंकि वो प्रसाद नहीं है, वास्तव में वो भगवान की कृपा है जो आपको मिल रही है। उसे छोड़िए मत। हरे कृष्णा।